वृंदावन में यमुना का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ जैसे हालात, लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन। वृंदावन से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई घर पानी में डूब गए हैं और लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और बचाव कार्य जारी है। यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी खतरा बन गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह निचले इलाकों से दूर रहें और सावधानी बरतें। वृंदावन में कई हिस्सों में अब हालत गंभीर होते जा रहे हैं और बाढ़ का असर तेजी से फैल रहा है। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। इस समय माँ यमुना महारानी अपने रौद्र रूप में है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से भी काफी ऊपर पहुंच चुका है। वृंदावन के अब शहर में भी पानी प्रवेश करने लगा है एवं तटीय इलाके पहले ही डूब चुके थे। प्रशासन द्वारा उन सभी को राहत कोष शिविर में पहुंचा दिया गया है एवं अभी भी प्रशासन काफी मेहनत मशक्कत करने में लगा हुआ है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के ओखला बांध से लगातार जल छोड़ा जा रहा है एवं यहाँ से मथुरा गोकुल बैराज के बांध से लगातार पानी को वापस भी भेजा जा रहा है आगरा की ओर। हमारे साथ मौजूद है इस समय ब्रजवासी एवं कुछ अन्य श्रद्धालु। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से यमुना का जल नुकसानदायक और किस तरीके से लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत भारद्वाज है। आप वृंदावन के निवासी हैं? जी। ऐसा यमुना जी का विकराल रौद्र रूप कभी देखा है आपने? नहीं, आज से 2-3 साल पहले 2023 में लगभग ऐसा हुआ था। अभी नहीं हुआ है, अभी पहली बार देख रहे हैं इस साल। 2023 में भी इसी तरीके का जल था? नहीं, इतना नहीं था, अभी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी लगातार प्रशासन द्वारा चेतावनी दी जा रही है, अभी जल और बढ़ेगा, तो क्या लगता है यमुना जी का जल शहर में भी अंदर प्रवेश करेगा? बिल्कुल, अगर बढ़ेगा तो शहर में प्रवेश कर जाएगा। अगर पानी बढ़ा, जल स्तर बढ़ा तो जरूर शहर में प्रवेश करेगा और जीवन जो लोगों का है अस्त व्यस्त होगा ही होगा। मतलब पहले से काफी परेशानियां हैं और ज्यादा बढ़ेंगी। आप आइए, क्या नाम है आपका? ध्रुव शर्मा। आप इस पानी से बढ़ते हुए जल स्तर से क्या लगता है किस तरीके की परेशानियां हो रही होंगी? परेशानियां तो ग्रामीण लोगों को हो रही हैं, जैसे कि सामने भी बहुत सारे लोग रहते थे। यहाँ पे खेत हैं सामने अगर देखा जाए तो, और हम लोग तो यहीं शूट करते रहते, तो हम पूरा देखते हैं सामने। पूरे जो लोग छोटी छोटी रेहड़ियां लगाते थे, छोटे छोटे काम करते थे, उनका तो सारा काम मर चुका है। और धीरे धीरे पानी जब बढ़ता ही जा रहा है तो आपको जानते ही, अंदर जब शहर में जाएगा तो जब यहीं नहीं बच रहा तो शहर में भी जाएगा। ये भी पूरा परिक्रमा मार्ग था हमारा, सब में पानी भर चुका है, पूरा जलमग्न हो चुका है। तो बस यही है कि नुकसान तो है ही, पर आनंद भी आ रहे हैं क्योंकि हमारी यमुना महारानी स्वयं अपने रौद्र रूप में, अपने एक्चुअल रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। क्योंकि यहीं तक पहले बहती थी। हमारा जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है तो यमुना महारानी पीछे करती गई, पर वो अपना स्वरूप जब दिखाती हैं तो आनंद तो आ ही जाता है। तो बस यमुना जी आज अपने असली स्वरूप में है? हाँ बिल्कुल, अभी भी नहीं है। अभी तो ये कुछ भी स्वरूप नहीं है हमारी यमुना महारानी का जो स्वरूप होता होगा, क्योंकि ये भी बहुत आगे तक बन चुका है जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है। पर ये तो और पीछे हुआ करती होंगी तो बड़ा ही आनंद आता होगा। तो बड़ा सुंदर भाव आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है कि अपने हमारी यमुना महारानी अपने रौद्र रूप में, अपने स्वयं प्रकट रूप में आ रही है हमारे सामने दोबारा। प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन की व्यवस्था तो ऐसे ही है, क्योंकि लोग वहां पे भी हम देख रहे थे, वो लोग जा ही रहे हैं। जो जाने वाले हैं वो तो नहीं रोक सकते, आप कितनी ही भी फोर्स लगा ली जाए, पर पानी तो भरेगा, है ना। जब पानी भर रहा है तो पानी भरेगा भी हर जगह। पर प्रशासन थोड़ा सा ढीला तो है, मैं जानता हूँ इतनी चीज, क्योंकि हमारे मथुरा में भी पानी भरा ही जा रहा है। वहाँ पे रोडे सब ब्लॉक ने, क्योंकि प्रशासन काम नहीं करेगा, नगर निगम काम नहीं करेगा, तो यही स्थिति बनी रहेगी और फिर सब परेशान रहेंगे। क्या फायदा होगा इससे? तटीय इलाके में रहने वाले लोग लगातार पलायन करते जा रहे हैं, प्रशासन भी उनको चेतावनियां दे रहा है एवं उनको उठा के वहां से भगाया भी जा रहा है। क्या प्रशासन को नहीं चाहिए कि उनको किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जाए? चाहिए, प्रशासन को चाहिए, क्योंकि ऊपर से जब ऑर्डर आएंगे तो प्रशासन तो करेगा ही करेगा। पर एक आप कर क्या रहे हैं उनके लिए, वो भी तो आप प्लान में भेज दीजिए, भगा दीजिए उनको, उनके लिए करिए भी तो सही कुछ, उनके लिए व्यवस्था तो बनाइए कुछ। ऐसे थोड़ी ना आगे आप यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। कोई भी अपने फैमिली के भी घर जाएगा तो कितने दिन रह लेगा, क्योंकि बाढ़ का स्वरूप तो अभी देख रहे हैं हम, जैसे 1 हफ्ते से पूरा पानी नीचे गया ही नहीं है। तो कब तक ही वो चीज चलती रहेगी, कब तक ही वो पलायन करते रहेंगे लोग। ऐसा भी कहा जाता है कि यमुना जी आज अपने स्थान पर लौट के आई हैं तो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, अपने स्थान पे आई हैं। अभी तो स्थान तो बहुत पीछे तक है इनका, लेकिन अभी ये मान लीजिए कुछ स्थान इन्होंने लिया है अपना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, लेकिन लोग जब आगे आते गए हैं तो लोगों को परेशानी तो हो ही रही है जब यमुना जी अपने स्थान पे पुराने पे पहुंच रही है। तो आज यमुना जी का जल लोगों के घर में प्रवेश कर रहा है या लोगों ने यमुना जी के घर में अपना घर बना लिया है? नहीं, लोगों ने यमुना जी की जगह में जो थी, जो जहाँ तक यमुना जी हमारी पहले कभी आती थी, बहती थी,
वहां तक लोग अपने जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, घर मकान बनाते गए, तो वहां यमुना जी अपने अपने रूप में है, अपनी जगह में है। यमुना जी नहीं आई है, यमुना जी की जगह में लोग आए हैं। जैसा आपने हमारे साथ देखा, हमारे साथ मौजूद थे कुछ ब्रजवासी जिन्होंने वृंदावन की यमुना जल की स्थिति को आप लोगों को बताया, किस तरीके से नुकसान हो रहा है यहाँ पे। और आप सामने देख सकते हैं, ये पल्ली पार सामने सब खेत हैं जिनमें पूरी तरह से पानी भर चुका है। यहाँ खाने की सामग्री जैसे सब्जी, फल इत्यादि चीजों की खेती होती थी, और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं यमुना जी का जल पूरी तरह से खेतों में प्रवेश कर चुका है। ये भी एक बहुत नुकसान का विषय है, चाहे वह किसान के लिए हो या आम जनमानस के लिए हो। अगर इस तरीके से लगातार जल में वृद्धि होती रही तो निश्चित ही लोगों को आगे बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा।